हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसको हम 15 मिनट से पहले इस एक रीडिंग को ख़त्म कर सकते हैं। कैसे ख़त्म करेंगे जल्दी से जल्दी बताती हूँ मैं आपको। इस रीडिंग का नाम जो है वो है रोमन शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन है। एंड इसको मैंने रीडिंग पैसेज 1 टेस्ट 3 से लिया है। एंड ऑफ कोर्स ये आइल्स 16 नंबर बुक से ली गई है रीडिंग। तो इस रीडिंग को मैंने देख लिया है कि ये इसमें कोई अभी वो ABCD नहीं लिखा है। सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है मेरा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। एंड सेकंड उन्होंने कंप्लीट द समरी दिया है। तो अभी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पे शुरू हो जाती हूँ मैं। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को करने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर आपको मीनिंग समझ में आता है, इंग्लिश बेटर समझ में आती है, बेटर क्या मतलब ठीक ठीक समझ में आती है, तो भी आप इसको कर सकते हो। तो इसका मीनिंग समझ के वहाँ जाओ, एज वेल एज साथ के साथ आप कीवर्ड्स को लेके जाओ। कीवर्ड्स की हेल्प चाहिए होती है, क्यों? आपको उसकी लोकेशन ढूंढने के लिए, ठीक है। तो इसके पढ़ते हैं। द रोमन शिप बिल्डिंग स्किल्स वर पास्ड ऑन टू द ग्रीक्स एंड इजिप्शियन। वो ये कह रहा है कि रोमन शिप बिल्डिंग, जो रोमन पीपल हैं, जो इटालियन पीपल जो थे, उनके पास शिप बिल्डिंग स्किल्स, जो ये जहाज पानी के जहाज बनाने की स्किल्स जो थी, वो किसने दी थी? पास्ट किया था, मतलब पास जनरेशन टू जनरेशन जैसे पास होती है उसकी बात होती है। टू द ग्रीक्स, इन्होंने ग्रीक्स टू द ग्रीक्स एंड इजिप्शियन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि स्किल्स वर पास्ड, इनकी स्किल्स इनके पास हो गई थी। अभी हम अपने ये कीवर्ड है ग्रीक्स एंड इजिप्शियन, ये दो, एंड ये वाला ये भी हो गया। बट ये और ये वर्ड्स मिल जाएंगे तो ये भी अपने को इजीली मिल जाएगा। तो ये अब कहाँ ढूंढना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी को, सबको यही नहीं पता चलता है। अब ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ पे ही चलूँगी इसको ढूंढने के लिए, इधर उधर नहीं जाएंगे। फर्स्ट में नहीं मिला तो सेकंड पे चलेंगे। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको शुरू से ही मिलेगा, और बस वो MCQ और फाइंडिंग द इंफॉर्मेशन छोड़ के बाकी सब शुरू से ही ढूंढने होते हैं। शिप बिल्डिंग टुडे इज ओके, ऐसे नहीं पढ़ते हुए हमने कैसे पढ़ना है? पेंसिल को चलाना है। कीवर्ड्स को ढूंढने के लिए पेंसिल चलनी चाहिए। मैं ढूंढूंगी। और शिप बिल्डिंग इन एंशिएंट शिप बिल्डिंग की बात हो रही थी। रोमन्स ढूंढना, यस रोमन इज देयर। एंड मेरे को ग्रीक्स ढूंढना है, मुझे ग्रीक्स मिल गया एंड इजिप्शियन भी मिल गया। अब क्या करना है? हमारे पास वो सेंटेंस की जो हमने अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट की थी उसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। अगर वो मैच हो रहा है तो यस है, नहीं तो नहीं। The Romans were traditionally sailors, okay? Were not traditionally sailors, but mostly land-based people. जो उसने शुरू में ही बोल दिया कि वो तो सेलर थे ही नहीं ट्रेडिशनली। उन्होंने ये जो शिप बिल्डिंग की जो कला थी, जो स्किल थी, किससे लर्न की थी? फ्रॉम द पीपल दैट दे कॉन्कर्ड, नेमली द ग्रीक्स एंड इजिप्शियन। उनसे लर्न की थी, ना कि उन्होंने अपनी स्किल ग्रीक्स और इजिप्शियन को दी थी। देखो क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है? द रोमन शिप बिल्डिंग स्किल वर पास्ड, ये वाली जो स्किल्स थी इन लोगों की, वो इनके ऊपर पास की गई थी। तो इसका मतलब रॉन्ग है ये आंसर। तो मैं यहाँ लिख दूंगी फॉल्स, ठीक है। ये अपना फर्स्ट हुआ फॉल्स। सेकंड पे चलते हैं। स्किल्ड क्राफ्टमैन वर नीडेड फॉर द मोर्टेज एंड टेनन मेथड ऑफ फिक्सिंग प्लैंक्स, ओके। सो वो बोल रहा है स्किल क्राफ्टमैन चाहिए थे, किसके लिए? ये मोर्टिस कोई कुछ है, कोई प्रोसेस होगा, एंड टेनन मेथड ऑफ फिक्सिंग प्लैंक्स, प्लैंक्स जो कुछ शिप बिल्डिंग में कुछ चीज़ रहती है, तो उसको फिक्स करने के लिए ये दो मेथड यूज़ करते थे। एंड वो सब चीज़ें करने के लिए स्किल क्राफ्टमैन चाहिए होते। अगर स्किल क्राफ्टमैन नहीं चाहिए होंगे तो फॉल्स होगा। अगर स्किल क्राफ्टमैन की कोई बात नहीं हो रही होगी, या ये दो मेथड की बात नहीं हो रही होगी और साथ में इसके, तो नॉट गिवन हो जाएगा। चलते हैं अभी आगे वाली लाइंस पे। अब फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद चलते हैं, ढूंढते हैं अपना हम क्या अपने कीवर्ड्स थे इसके अंदर। मोर्टाइज एंड टेनन मेथड एंड प्लैंक्स ऑल्सो, ये 3 वर्ड्स हैं लोकेशन ढूंढने के लिए। तो अभी इस पे चलते हैं। पेंसिल ऐसे चलनी चाहिए आपकी, ओके। तो अभी ये पेंसिल को मैं कैसे चला रही हूँ अब आप देखो। ये प्लैंक वर्ड मिल गया मुझे पहले, उसके बाद मेरे को मोर्टिन एंड टेनन ये मिल गया, ये मोर्टिस एंड टेनन भी मिल गया। अब स्टेटमेंट फिर से एक बार देख लेती हूँ, क्या चाहिए था? स्किल क्राफ्टमैन वर नीडेड फॉर द मोर्टिस एंड टेनन मेथड। अब क्राफ्टमैन को भी ढूंढते हैं कि वो चाहिए थे या नहीं, ठीक है। तो इंक्लूडिंग द सेल्स, यहाँ पे हमें ये प्लैंक्स यूज टू बिल्ड द आउटर हल वर इनिशियली 7
टुगेदर स्टार्टिंग फ्रॉम दे वर फिक्सिंग। अब ये लोकेशन मिलने के बाद थोड़ा सा तो अच्छे से पढ़ना होगा ना। फिक्स्ड यूजिंग ए मेथड कॉल्ड मोर्टिस वेयर वन प्लैंक लॉक्ड इनटू अनदर। देन इन द फर्स्ट सेंचुरीज, ओके यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। क्राफ्टमैन built the first then preceded planks starting including sails। ऊपर वाला भी थोड़ा देख लेते हैं, कहीं कुछ और तो नहीं लिखा। नो नहीं नहीं नहीं। शिप बिल्डिंग अदर शिप बिल्डिंग मेथड कॉस्ट ऑफ फ्रेम। ओके सो मुझे तो ये स्किल क्राफ्टमैन कहीं पे डायरेक्ट नहीं मिला, तो एटलीस्ट कुछ सिनोनिम्स तो होना चाहिए था, कुछ सिमिलर वर्ड तो मिलना चाहिए था। तो ये नहीं मिला, तो ये नहीं मिला, तो मेरा तो आंसर मैंने तो लगा दिया। इतना दिमाग ही नहीं खराब करना। नॉट गिवन पे मैंने लगा दिया, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड वाला। थर्ड क्या बोलते हैं? द लेटर प्रैक्टिस यूज बाय मेडिटेरियन शिप बिल्डर्स इन्वॉल्व बिल्डिंग द हल बिफोर द फ्रेम। बाद में जो प्रैक्टिस होने लगी थी शिप बिल्डर्स, मेडिटेरियन शिप बिल्डर्स, वो क्या इन्वॉल्व करते थे? बिल्डिंग द हल, पहले हल लगाते थे बिफोर द फ्रेम। जो शिप का फ्रेम था उससे पहले वो हल लगाते थे। तो यहाँ पे अभी हमें हल और फ्रेम ये ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? हल तो यहाँ पे भी है, हल ऊपर भी था, तो अब हमारा यहाँ तक हो गया था ये वाला ऑलमोस्ट। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करता है। देन इन द फर्स्ट सेंचुरीज ऑफ द मेडिटेरियन शिप बिल्डर्स shifted to another shipbuilding method still in use which consist of building the frame first। देखो इसने क्या लिखा है? building the frame first and then proceeding with the hull। देखो अपने को तो यहीं से मिल गया, हमें और कहीं जाना ही नहीं। तो वो बोल रहा है involved building the hull before the frame, लेकिन वहां लिखा है building the frame first and the hull। तो अपना आंसर हुआ false। अगर आपको अगर आप अपने इसको समझते हो, अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो ना, तो आई एम श्योर आप इसको ढूंढ सकते हो बहुत इजीली। फोर्थ नंबर है क्वेश्चन। द रोमन्स कॉल द मेडिटेरियन सी मेरे नोस्ट्राम बिकॉज दे डोमिनेटेड इट्स यूज। अभी वो क्या बोल रहा है? रोमन्स मेडिटेरियन सी को, ये उनका कोई उनकी लैंग्वेज का नाम वर्ड है, बिकॉज दे डोमिनेटेड इट्स यूज, क्योंकि वो डोमिनेट क्या रहता है? डोमिनेट मीन्स किसी के ऊपर कंट्रोल करना। इट्स यूज मतलब ये सी के यूज जो करते थे वो सी के ऊपर डोमिनेट थे, सी के ऊपर कंट्रोल टाइप का कुछ उनका बात हो रही है। तो अभी हमारा क्या रहेगा? तो अब इसके अंदर एक ही कीवर्ड है, वो है ये, इसको वो चेंज नहीं कर सकते। तो चलते हैं अभी जहाँ तक हमने वो ढूंढा था। फर्स्ट पैराग्राफ हुआ, सेकेंड पैराग्राफ हुआ। अब सेकंड में यहाँ से यहाँ तक अपना हो गया, तो उसके बाद वो जो वर्ड था वो अलग से था, उसको पढ़ते हैं, वो कहाँ मिलेगा? यस ये रहा, ठीक है, ये रहा वर्ड। इसको पढ़ते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? यहाँ से पढ़ते हैं पूरी लाइन। इवेंचुअली रोम्स नेवी बिकेम द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल इन द मेडिटेरियन। most powerful in the Mediterranean, Romans had control, that is means dominated। वो उसने क्या बोला? dominated बोला था ना। that what they therefore called मेरे नोस्ट्रम meaning our sea। so ये तो proper sentence पूरा मैच हो रहा है, तो ये अपना हुआ true, ठीक है। पूरा उन्होंने बोला कि दे हैड डोमिनेटेड ओवर इट्स यूज, और सी को वो ये बोलते थे, ठीक है। अब फिफ्थ पे चलते हैं। मोस्ट रोवर्स ऑन शिप्स वर पीपल फ्रॉम द रोमन आर्मी। ओके, अभी इसमें रोमन आर्मी एंड रोवर्स जो हैं ये अपने कीवर्ड्स हैं। रोवर्स को ढूंढते हैं एंड आर्मी भी ढूंढते हैं अगर मिली तो ये अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ हो गया। एंड फोर्थ पे चलते हैं। अभी क्या ढूंढना था अपने को? रोमन आर्मी एंड रोवर्स। ओके, रोवर्स चलते हैं अभी फोर्थ पैराग्राफ पे। रोवर्स, ये रहे रोवर्स। ओके, ये मुझे रोवर्स वर्ड भी मिल गया है। अभी हमने ढूंढना है 50 रोवर्स। ओके, पढ़ लेते हैं। एंड रोमन आर्मी भी मिल जाएगी तो ठीक है। रोवर्स काफ़ी सारे हैं, तो लेट्स रीड इट। It had rowers in the top middle levels, approximately 50 rowers in each bank. The rowers at the bottom position were under rowers exposed to the water through the oar holes. It is worth noting that contrary to popular perception,
रोवर्स वर नॉट स्लेव्स, ओके रोवर स्लेव्स नहीं थे, बट मोस्टली रोमन सिटीजन्स एनरोल्ड इन द मिलिट्री, ओके सो मिलिट्री को उसने आर्मी बना दिया, क्वेश्चन में उसने आर्मी लिख दिया, तो ये तो प्रॉपर मैच हो रहा है, वो सही बोल रहा है कि मोस्ट रोवर्स ऑन शिप्स वर पीपल फ्रॉम रोमन आर्मी। स्पेशल उसने ये बात नोट करने के लिए भी बोला है कि वो स्लेव्स नहीं थे, रोमन सिटीजन्स ही थे, मोस्टली भी दे दिया, तो अपना ये आंसर हुआ ट्रू। देखो कितना इजी से ये हमने इसको ढूंढ लिया है। अभी आगे का क्वेश्चन जो है कंप्लीट द समरी बिलो और चूज वन वर्ड है, एंड फटाफट वॉरशिप्स एंड मर्चेंट शिप्स, वॉरशिप्स एंड मर्चेंट शिप्स कहाँ से होगा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि कहाँ से ढूंढना है। अब मैं तो यही बोलूँगी कि आपको जहाँ तक हमने ये पढ़ा था वही ढूंढेंगे, लेकिन हो सकता है कभी कभी वो जहाँ तक हमने पढ़ा उससे पहले वाले किसी पैराग्राफ में भी आंसर वो डाल सकता है, बिकॉज ये जो वर्ड है ये मैंने अभी जब हम पेंसिल से कर रही थी तो मैंने ये वर्ड्स पढ़े थे, ये वाला भी पढ़ा था। पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। वॉरशिप्स वर डिजाइन सो डैट दे वर एंड मूव्ड, इसका जो डिज़ाइन था, वॉरशिप्स जो थे, ये जो जहाज़ थे लड़ाई वाले, उनको कैसे डिज़ाइन किया गया था कि दे वर डैश एंड मूव्ड। सो ऐसे वाले जो सेंटेंस जिसमें एंड लगा होता है ना, ढूंढने तो बहुत आसान होते हैं, तो इसको देखते हैं अभी कहाँ पे चले हैं। अभी वॉरशिप्स वर डिज़ाइंड, वॉरशिप यहाँ से शुरू हुआ है, मैंने इस पैराग्राफ में देखा था। वर बिल्ट टू लाइट वेट एंड वेरी स्पीडी, क्या बोल रहा है, एंड भी है वॉरशिप्स वर डिजाइंड सो डैट दे वर डैश एंड मूव्ड क्विकली, ओके सो क्विकली की जगह पे उसने स्पीडी डाल दिया। देखो इस पैराग्राफ में 1 2 3rd पैराग्राफ में इसने स्पीडी डाल दिया, तो अपना आंसर क्या लगाएंगे, बिल्ट मतलब उसका डिज़ाइन। और डिज़ाइन उसने डायरेक्ट बात नहीं की है, डिज़ाइन तो नहीं होता, बिल्ड मतलब कंस्ट्रक्शन, लाइक जो भी उसको बनाने की बात होती है, लेकिन डिज़ाइन करना बिल्ड करना एक ही सिमिलर उसमें आ रहा है। वारशिप्स वर बिल्ट टू बी लाइट वेट, सो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, दे वर डिज़ाइन सो डैट दे वर लाइट वेट, सो यहाँ अभी हम लाइट वेट लिख देते हैं, ओके एंड मूव्ड क्विकली, ये तो अपने को मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं अभी। दे ऑफन रिमेन्ड afloat आफ्टर बैटल्स एंड वर एबल टू सेल क्लोज टू लैंड एज दे लैक्ड एनी एडिशनल वेट। ए बैटरिंग रैम मेड ऑफ, ओके ये वर्ड है अपना कीवर्ड, इसको जल्दी से ढूंढ लेते हैं, ये कहाँ मिलेंगे, ये नहीं मिला तो ये टिम्बर एंड ओर्स तो मिलना ही चाहिए अपने को, बैटरिंग रैम। अब यहाँ से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, तो अब ये गारंटी है कि ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, हमें इसके नीचे नीचे ही मिलेगा, तो मेरे को ढूंढना था, ये रहा बैटरिंग रैम। सो वहाँ पे एक बार फिर से पढ़ते हैं। बैटरिंग रैम मेड ऑफ, ये किस चीज़ से बना है, ये कोई रैम बैटरिंग है, किससे बना है ये देख लेते हैं। दे हैड ए ब्रोंज ब्रोंज बैटरिंग रैम मीन्स ये ब्रोंज से बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे मेड ऑफ ब्रोंज लिख देती हूँ, ठीक है। सो वॉज इंक्लूडेड इन द डिज़ाइन for attacking and damaging the timber and oars of enemy warships such as Trimmy. So ये word भी अभी हमने पढ़ा था, had rovers on 3 different. So अब ये अपना कीवर्ड है, इसको ढूंढने के लिए पहले ढूंढते हैं। So Trimmy यहाँ पे है, was dominant warship from 7 to, okay 3 ढूंढना है। 3 यहाँ पे 3 अलग अलग चीज़ों के नाम दिए हैं, तो 3 तो डायरेक्ट नहीं लिखा है, बट 3 चीज़ें हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, 50 रोवर्स इन ईच बैंक, तो और तो कुछ बात नहीं है, तो हम यहाँ लेवल लिख सकते हैं। हैड रोवर्स ऑफ कोर्स लिख क्या सकते हैं, यही आंसर है, हैड रोवर्स ऑन 3 डिफरेंट लेवल्स, और तो कुछ 3 की कोई बात ही नहीं है, तो उसने 3 डायरेक्ट ना लिख के 3 चीज़ों के बारे में, इट रोवर्स इन द टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल, सो आंसर वुड बी लेवल्स, 3 लेवल्स। सो इसके बाद 9th पे चलते हैं। मर्चेंट शिप्स हैड ए ब्रॉड, अनलाइक वॉरशिप मर्चेंट शिप हैड ए ब्रॉड डैश दैट ले फॉर सरफेस ऑफ द। अब ब्रॉड क्या रहता है, बहुत ही चौड़ा जो रहता है, खुला जो रहता है, उसके बारे में बात हो रही होगी। तो यहाँ तक तो अपना आंसर हो गया है। इसका मतलब अभी हमें मर्चेंट शिप वर्ड ढूंढने के लिए नेक्स्ट पेज पे जाना है। चलते हैं अभी नेक्स्ट पेज पे। ये फर्स्ट नेक्स्ट पेज पे जाते ही मर्चेंट शिप आ गया। वर बिल्ट टू ट्रांसफर लॉट्स ऑफ कार्गो ओवर रीजनेबल कोस्ट, दे हैड ए वाइडर हुल। वाइडर, यस वाइडर वर्ड मुझे मिल गया। सो वाइडर की जगह उसने लिखा है ब्रॉड।
तो दे हैड ए ब्रॉड हल, तो आई विल बी जस्ट राइटिंग इट हियर हल, ओके, HULL। स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका वहाँ पे बहुत मिस्टेक होने वाला है। तो डैट ले फॉर बिलो द सरफेस ऑफ, ये हो गया। अभी आगे वाला चलते हैं। दे हैड बोथ स्क्वायर एंड, फिर से इजी चीज़ आ गया, दे हैड बोथ स्क्वायर एंड क्या चीज़, लेकिन उससे पहले वाली लाइन को भी देखना इंपॉर्टेंट है। टाइलर बार एंड रडर्स की जहाँ बात हो रही होगी उससे नीचे, उसके आसपास हमें ये आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ये रडर्स मिल गया मुझे, यस, इसी पैराग्राफ में रडर्स मिल गया एंड टाइलर बार भी मिल गया, उसके नीचे मिलेगा अभी दे हैड फ्रॉम 1 to 3 मेस्ट विद लार्ज स्क्वायर सेल्स एंड ए स्मॉल ट्राइंगुलर। सो वहाँ पे ये सेल्स को नहीं लिखा है, तो हम लार्ज को भी नहीं लिखा है, एक ये मेन चीज़ लिखी है, तो हम यहाँ ट्राइंगल लिख देंगे, ट्राइंगुलर, ठीक है। तो देखो अभी ट्राइंगुलर, ये स्पेलिंग्स बिल्कुल सेम टू सेम देख के लिखना है, अपनी तरफ से तो कुछ लिखना ही नहीं है। उसके बाद वन, एक और ये भी रहते हैं, वन ऑन मर्चेंट शिप्स एंड वॉरशिप्स डैश was used to ensure rowers moved their oars in and out of the water at the same time, was used to ensure, okay, क्या यूज़ किया जाता था कि ensure rowers moved their oars in and out of the water at the same time। पढ़ते हैं अभी क्या यूज़ किया जाता था। ओके, मर्चेंट शिप्स यूज्ड ओर्समैन, हाँ जैसे ये लिखा है ना, was used to ensure rowers moved their oars, okay, but coordinating the hundreds of rowers in both types of ship was not an easy task, okay। In order to assist them, music would be played on an instrument and oars would then keep time with this। ये म्यूज़िक की बात हो रही है, म्यूज़िक की हेल्प से वो म्यूज़िक चलाया जाता था, इंस्ट्रूमेंट वॉज यूज टू इंश्योर रोवर्स, जब म्यूज़िक अप डाउन कुछ होता होगा तो जिसकी वजह से उनका जो हाथ है, उनका जो ओर्स हैं, वो जो शिप चलाते वो एक टाइम पे निकलते थे, तो इसको हम म्यूज़िक लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आगे है 12th, क्वांटिटीज ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, ओके, ये अपना ये कीवर्ड हुआ, एग्रीकल्चर गुड्स सच एज, को एग्जांपल दी होगी, वर ट्रांसपोर्टेड बाय मर्चेंट शिप टू मेन पोर्ट्स इन इटली। तो अभी यहाँ तक अपना ये पैराग्राफ हो गया है। अभी इस पे चलते हैं। एग्रीकल्चर मेरे को ढूंढना है, रॉ मटेरियल, मर्चेंट शिप्स, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ गया। फॉर एग्जाम्पल भी दे दी, ग्रेन। अब बिना सोचे समझे यहाँ ग्रेन लिख दो। ग्रेन वर ट्रांसपोर्टेड गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय टू मेन सिटीज, द शिप्स वर पुल्ड टू द, इतना अंदर का पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इसके आसपास के हों, अगर नहीं मिल रहा है तो आपने को पूरा पढ़ना है। द शिप्स वर पुल्ड टू द शोर बाय डैश, टू द शोर बाय डैश, वर पुल्ड टू द शोर बाय डैश। अब इसमें आगे क्या देखना है, क्या इसको शिप्स को कौन पुल करता था, वर पुल्ड टू द शोर बाय डैश व्हेन द वेदर वाज क्लियर, ओके। अब इतना तो हो गया है कि ये एग्रीकल्चर गुड्स को लाया गया है, यहाँ तक हमने पढ़ा। उनको कौन खींचता है ये देख लेते हैं। गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वुड कम टू द सिटी, ये पोर्ट्स के नाम दिए हैं इटली के, जो पोर्ट्स की तिब्बर एंड इम्पोर्टेड लार्ज मर्चेंट शिप्स वुड अप्रोच द डेस्टिनेशन पोर्ट एंड जस्ट लाइक टुडे बी इंटरसेप्टेड बाय वर्ड, देखो बाय भी दिया था ना यहाँ पे, टू द शोर बाय शिप्स वर पुल्ड, ओके। यहाँ देखो क्या लिखा है, कहाँ पढ़ा था, द रिवर लार्ज मर्चेंट शिप्स वुड अप्रोच द डेस्टिनेशन पोर्ट एंड जस्ट लाइक बाय इंटरसेप्टेड, ये बाय ए नंबर ऑफ टोबोट्स वुड ड्रैग दैम टू द क्वे, ड्रैग दैम, देखो ड्रैग के लिए उसने लिखा पुल्ड, टू द शोर बाय, अब यहाँ क्या आंसर लिखेंगे, बाय ए नंबर ऑफ टोबोट्स यहाँ लिख देंगे, बस अपना हो गया। अभी एक रीडिंग हो गई। ये तो अभी समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज तो इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। ये आपका एक तरीका था एक रीडिंग को जल्दी से जल्दी कैसे फिनिश करना है। अगर मैं थोड़ा कम बोलती तो ये मैं 14-15 मिनट्स में हम इजीली इसको फिनिश कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।